ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 54वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 और 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 8वां और 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, यहाँ भगवत गीता में बुद्धू और बुद्धिमान इन दोनों की निशानी क्या बताई हुई है? बुद्धू और बुद्धिमान दोनों की निशानी क्या बताई हुई है? फोन अनम्यूट है। डायल नंबर हेलो, से जो जुड़े हैं, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 1170। हाँ माता जी। आदि उपादक हूँ, बुद्धिमान शिव बाबा सारे जगत का पिता हूँ। ज्ञान और मान का मुझे मानकर याद करते हैं, जानकर याद करते हैं, भूत प्रेतों को याद करते हैं। बुद्धिमान लोग जो है याद करते हैं, क्योंकि एक अभी विचार याद से ही शिव बाबा की पहचान। हेलो। हाँ माता जी। और और सुन क्या, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार सबका बीज है। बड़े राजा अधिकारी हुए, उनके भी उनका भी बीज है। प्रजा में चंडाल पद पाने वाले, बुरे बुरे बात बजाने वालों का भी बीज है। सृष्टि अस्वस्थ वृक्ष है, बीज है। मनुष्य के बीच में प्रत्यक्ष नहीं होता। वह पाप टीचर सदगुरु है, रहने वाली आत्माओं का बाप है। श्लोक पढ़ू? हाँ जी पढ़िए माता जी। हेलो। हाँ जी हाँ माता जी पढ़िए। जी। भक्त्या तु अनया शाक्य एम ए विधि अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। किंतु एकामातिक शत्रुतापक अर्जुन, मामूली स्मृति से भरपूर भक्ति में मैं एडवांस सच्ची गीता ज्ञान द्वारा ऐसा विधान हो ही मुकर्रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश। हेलो। हाँ माता जी, ठीक है माता जी। अच्छा। आगे अगला फोन अनम्यूट है और प्रश्न यही है, यहाँ 10वें अध्याय के अनुसार बुद्धू और बुद्धिमान इनकी निशानी क्या बताई हुई है? बुद्धू किन्हें कहा गया है? हेलो, फोन अनम्यूट है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। बुद्धू लोग उसको कहेंगे जो नीची कुरी के और अन्य देव देवी धर्म पिता फरिश्ता भूत प्रेतों को पूजा करते हैं, मानते हैं। और बुद्धिमान उसको कहते हैं जो एक को जान के पहचान करके अव्यभिचारी याद करते हैं, उनको बुद्धिमान लोग कहते हैं। ठीक है माता जी। श्लोक बताइए माता जी। श्लोक में जो उल्लेख आया है उस अनुसार एक्यूरेट बताइए। उत्तर, बुद्धिमान किन्हें कहा गया है? हाँ, मैं सारे मैं शिव बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगमों के ब्राह्मण जीवन में सदाचार और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको
पुरुषोत्तम संगम युग में निरंतर याद करते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान को जानकर के इस संगम युग में ही निरंतर याद करते हैं। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ठीक है माता जी। अगला प्रश्न है, श्लोक में उल्लेख आया है तत्वपूर्वक जानना, तो तत्वपूर्वक जानना अर्थात क्या? भगवान को तत्वपूर्वक जानने की बात श्लोक में आई है, तत्वपूर्वक जानना अर्थात क्या? तत्वपूर्वक माना जो बताया कि अव्यभिचारी याद से, और जो एडवांस सच्ची गीता अनुसार जो विधान रूप से जानने पहचानने, विधान रूप से जो जान के पहचान के जो मुकर्रर रथ है वो 23 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसको अच्छी रीति जानकर पहचान कर देखना है और याद करना है। 23 तत्व का उल्लेख किस में आया हुआ है माता जी? ये 5वें अध्याय में शायद है। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में है। हाँ जी। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। भक्त्या तु अनन्या शक्य एहम अहम विदः अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। 10वें अध्याय का 10वें अध्याय का भी बोलो। हाँ जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। ठीक है माता जी। अगला प्रश्न है, पॉइंट हमने सुना था भगवान को किस तरह से जानना चाहिए, इस संबंधी जो पॉइंट हमने सुना था तत्वपूर्वक जानना या विधि पूर्वक भगवान को जानना, वो पॉइंट को बताइए। फोन ओम अनम्यूट है। शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। हाँ हाँ, ये बताया है कि ये बात तो गीता में भी लिखी हुई है कि प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने के योग्य हूँ। क्या मतलब ज्ञात तुम, मैं जानने के योग्य हूँ। ऐसे नहीं कि भूत प्रेत कोई भी प्रवेश करता है तो कोई पहचान नहीं पाता, पहचानता है। क्या पहचानता है? पहचाने कि जिसमें प्रवेश किया है वो जैसे कर्म करता है, बात करता है, जैसे सृष्टि वृत्ति उसकी थी उसकी चेंज हो जाती है। और व्यवहार में चेंज आ जाता है तो पता लग जाता है कि बताते हैं कि जब इसमें प्रवेश करता हूँ तो सवाल पैदा होता है कि किस में प्रवेश करूं। तो किस में प्रवेश करता है तो क्या जवाब देंगे कि दुनिया में तो 560 करोड़ मनुष्य है ना, तो मनुष्य आत्मा तो सभी प्राणी के रूप में ढेर की ढेर है, 84 लाख योनियां वे भी हैं। तो कौन से मुकर्रत में कैसे पता चले? तो वो एक में प्रवेश करे तो कह देते हैं, कह सकते हैं कि हम भी तो मुकर्रत बन सकते हैं। तो क्या 20-25 साल की आयु वायु में प्रवेश करेंगे? बान प्रवस्था में प्रवेश नहीं करते, अनुभवी तन में ही तो प्रवेश करता है ना। क्या छोटे बच्चों में प्रवेश करेगा? छोटे बच्चों में प्रवेश करेगा बूढ़ा ज्यादा अनुभवी होता है और कम उम्र वाला कम अनुभवी होता है। तो कम उम्र वाला तो ज्यादा अनुभवी नहीं होता ना, तो बुढ़ापे में ही आते हैं जिनकी जिंदगी देखी हुई होती है तो उसमें ही वो प्रवेश करते हैं। लेकिन ऐसे तो दुनिया में बहुत बड़े हैं, बहुत ऐसे ऐसे जो 60-60 साल के हैं। तो बूढ़े लोग तो बहुत है, तो उनमें भी प्रवेश करने का क्या नियम है? क्योंकि ये कानून है कि कोई नियम कानून नहीं है जिससे कि चाहे उसमें प्रवेश करे। तो कह सकते हैं कि जैसे कि जो धर्मपिताएं होते, तो जितना ऊंचा धर्मपिता होता है वो उतने ही ऊंची देवता में आता है, ऊंची रथ को चुनता है। जैसे सेकंड नंबर का धर्मपिता तो सेकंड नारायण में आएगा, थर्ड नंबर का धर्मपिता है तो थर्ड नारायण में आएगा, और जो फोर्थ का है तो वो फोर्थ में प्रवेश करेगा। तो इस तरह से ये देवताओं की डिनास्टी चलती रहती है। तो ये नियम बना हुआ है कि जो जितना ऊंचा होता है वो उतने ही ऊंचे से ऊंच में प्रवेश करता है। अब भगवान तो सबसे ऊंचे से ऊंचा है, तो वो किस में प्रवेश करता है? तो उसके लिए बताया है कि जिसने पूरे 84 जन्म पूरे लिए हैं, एक भी जन्म कम नहीं है, पूरा ही जो ऑलराउंड पार्ट बजाता है भगवान उसमें प्रवेश करता है। ठीक है मतलब ऐसा श्लोक बताइए। 10 का 8 बता रही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संविताः। और 11 का 54 भक्तया तु अनन्या
शक्य अहम एवं विद अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तपः। ठीक है माता जी। अगला ओम प्रश्न शांति। है, भगवान को जानने के बारे में क्या बताया है? भगवान को जानना अर्थात किन बातों को जानना है? भगवान को जानने की बात श्लोक में आई है, तो भगवान को जानना अर्थात किन बातों को जानने के लिए बताया हुआ है? फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है सतना के माता जी। हेलो हाँ माता जी, बताइए उत्तर। बहन जी, मुझे तो 10 का 8 याद करी हूँ और 11 का बताइए 54 जी। बताइए। जी 11 का 54 में है, भक्त्या तु अनन्या शक्तिये अहम एव विधन अर्जुन ज्ञातु दुष्ट च तत्वेन प्रवेष्टु च परं तप। किंतु हे कामादिक शत्रुतापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से मैं एडवांस सच्ची गीता द्वारा ऐसा विधन रूप जानने पहचानने और ऐसे ही मुकर्रर रथ में भली भांति तत्पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। यानी कि भगवान उसी रथ में प्रवेश करते हैं जो जानने पहचानने में तत्पर है। और 10 के 8 में बताया है, अहम सर्वस्य प्रभावो मर्त्य सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समान्वितम। मैं शिव बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छी बुरी सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पूर्ण संगम युग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुनः संगम युग में निरंतर याद करते हैं। और फुटनोट में है, अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्याय देवियों धर्म पिताओं फरिश्तों या भूत प्रेतों या आदि को ही याद करते हैं। यानी कि जो नीची कुरी के होते हैं बूढ़े, वो तो नीची कुरी के ही देवताओं को याद करते, भूत प्रेतों को याद करते हैं। और बुद्धिमान जो हैं वो भगवान को याद करते हैं। ठीक है। आगे अगला प्रश्न यही है, यहाँ श्लोक में जो उल्लेख आया है उस अनुसार भगवान को जानना है तो क्यों जानना है, और दूसरा भगवान को जानने के बारे में किन बातों को जानने की बात आई हुई है। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ जी। हेलो ओम हाँ शांति। जी। हाँ जी। रोल नंबर 20291। हाँ जी। भगवान को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि साकार में आए हुए तन को मुकर्रर रथ को जानकर
फिर भगवान को पहचाना जाता है। ऐसे तो भगवान तो निराकारी है, इसलिए भगवान को तो इन आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, तो ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं ना। तो बाबा आकर हमको ज्ञान देते हैं, ज्ञान द्वारा हम लोग निराकार भगवान को भी जान सकते हैं, और मुकर्रर रस को पहचान के ही भगवान को जाना जा सकता है। जब तक साकार न आए तब तक भगवान को हम लोग पहचान नहीं, देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान का तो अर्धंश नहीं है ना, इसलिए श्लोक में जो साकार बात में आई है आकर ही उस भगवान। अनुसार उत्तर बताइए माता जी। इसके क्या पिछले चीज दीदी? श्लोकों के उल्लेख के आधार से ये प्रश्न पूछा है कि भगवान को जानना है तो क्यों जानना है और किस तरह से जानना चाहिए। लोग के आधार से तो याद नहीं। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। मेरा क्यों नहीं कर रहे? आपका ही ओम किया है शांति। 22-046। ओम शांति। बताइए माता जी। 22046। हाँ जी। क्वेश्चन क्या है बहन जी? यहाँ श्लोक में जो बातें बताई है 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में, वो किस हिसाब से बताई हुई है? इसके पिछले श्लोकों में ऐसा क्या उल्लेख आया था जो ये सब बातें भगवान ने अर्जुन को समझाई है? भगवान भगवान वेदों से ना तपस से ना दान से नहीं मिलेगा। और जिसने भगवान को अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर कर सच्ची गीता, एडवांस सच्ची गीता के अनुसार मुकर्रर रथ में भलीभांत तत्वपूर्वक देखने और प्रवेश करने के समर्थ है, ऐसे जानना है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। और 10वें अध्याय का भी बताओ। हाँ जी। इसमें भी बोला, अब शिव बाबा साकार जगत का आदि उत्पादक है और पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलाता है। ऐसे संगम युग के ब्राह्मण जीवन में सदा जानकर मानकर हृदय से संगम युग में निरंतर याद करते हैं, वो उनको बुद्धिमान कहे। और अन्य देवी देवताओं को, धर्म पिताओं को, फरिश्ताओं को, भूत प्रेतों को याद करने वालों को बुद्धू लोग कहे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी आगे जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, जो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने सुने थे वो पॉइंट्स बताइए। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो दीदी। हाँ, ओम शांति। 2365 10वें का बताऊं दीदी या 11वें का कोई बताऊं? भी बताइए। दीदी तो मैम, इसमें वार्तालाप में बताया है ना बाबा, अब बेविचारी भक्ति से, अगर बेविचारी बुद्धि में भरा होगा तो भगवान को कोई नहीं जान सकेगा। बेविचारी जिसकी बुद्धि होगी, तो बेविचारी बुद्धि से भरा होगा तो अनेकों को बुद्धि से याद करता होगा, अनेकों अनेकों से संबंध जोड़ता होगा, उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरेगा। भगवान क्या है, ज्ञान क्या है, बिंदु क्या है, ज्ञान का ज्ञान की रोशनी क्या है, तो रोशनी को ही भगवान कहा जाता है। ऐसी रोशनी जो अव्यभिचार मतलब अव्यभिचारी में टिकती है। यदि व्यभिचारी दृष्टि से व्यभिचारी
वृत्ति से मतलब व्यभिचारी कर्मेंद्रियों से मतलब संकल्प विकल्प जो भी मना बाबा ने कहा कि व्यभिचार से जो भी संबंध में मतलब जोड़ा होगा, तो बाबा ने कहा कि वो मिट्टी के बर्तन में नहीं ठहरता है। ज्ञान तो सोने के बर्तन में ही ठहरता है। भगवान का ज्ञान सब मना भगवान की ममेकम अव्यभिचारी याद से ही टिकता है। मुझे को याद करेंगे तो मना ज्ञान ठहरेगा, यदि दूसरे को याद करेंगे तो मना ज्ञान नहीं ठहरेगा। ऐसे नहीं याद आए उस वो याद आए, ऐसा मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे दूसरे का हिसाब किताब है तो मतलब वो तो हिसाब किताब सिद्धू करने आएंगे ही, लेकिन हमें अशरीरी हो करके एक बात की ही याद करना है। हिसाब किताब जिससे जोड़ा है तो वो जन्म जन्मांतर का तो वो अपना हिसाब किताब लेने आएंगे, लेकिन हमें एक बात की में ही याद टिकाना है। और श्लोक बताइए माता श्लोक जी। पढ़ूंगी। हाँ जी। मन भक्तया तु अनन्या सत्या अहम एवं विधा अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं न च तत्स्वेन प्रवेष्टुं च परं तत्। 10वें का है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्विताः। श्लोक भी अर्थ भी बताऊं दीदी? बताइए माता जी। मैं शिव बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग में ब्राह्मण जीवन में सदा जाना और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम युग में निरंतर याद करते हैं। अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची पुरी के अनन्य देव देवियों धर्म पिताओं धर्म फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। अगला फोन अनम्यूट है। माता जी बताइए पॉइंट। हाँ जी। तत्वपूर्वक जानना। तत्व माना सच्चाई। दुनिया में कितने आत्मा है? 500 करोड़ आत्मा। उनमें अच्छे या बुरे, सच्चे या झूठे, दोनों पार्ट बजाने वाले है या नहीं है? है। जो दोनों पार्ट बजाने वाले हैं उनमें कोई एडी से लेकर चोटी तक जन्म जन्मांतर सच्चा पाठ बजाने वाले होंगे। कोई जरूर होगा सत्य के तल्ले तक घुस गया होगा, ढूंढ लेता है। किसी भी गंदे गांव में 84 जन्म लेते होंगे, वो बस वो भी उसे ढूंढ लेता है। और दूसरे भगवान के नजर में क्यों नहीं है? दूसरे क्यों नहीं है? वो क्यों मुकर्ररत बन नहीं सकते? कोई कारण होगा ना। कारण ए भगवान का श्रीमत को फॉलो करना। करोड़ों में कोई एक है जो भगवान के श्रीमत को पक्का फॉलो करता है, कर्म अकर्म और विकर्म गति को जानता है, अच्छी तरह पहचान लेता है। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा न्यायाधीश बनने काबिल है या नहीं है? बेहद के भाषा में उनका नाम दिया है धर्मराज। बाबा बोलते हैं धर्मराज मेरा राइट हैंड है। राइट माना क्या? राइट माना सच्चा। सच्चाई कहाँ से आती है? माने मनुष्य के मत पर सच्चाई आते है या भगवान के मत पर? तो मनुष्य के मत पर चलने में क्या आता है? मनमत पर चलने से आता है क्या? नहीं। श्रीमत का गहराई से पकड़ने वाले आत्मा है। श्रीमत में जन्म जन्मांतर की भाग्य, श्रीमत पर चलने से जन्म जन्मांतर की भाग्य बनता है। बाकी आखिरी जन्म में माया सबको पकड़ लेता है, किसी को छोड़ता नहीं। जो नीचे नहीं गिरता है वो ऊपर नहीं उठेगा। ओम शांति देवी। माता जी अव्यभिचारी याद का महत्व क्या बताया हुआ है इस श्लोक के अनुसार?
अभिविचारी याद मतलब एक को याद करना, दूसरे दूसरे को याद नहीं करना, मतलब एक को जानकर भगवान तो सुप्रीम सोल, लेकिन वो तो बिंदी है, उनको कैसे हम पहचानेंगे जिसके अंदर वो आते हैं उसको पूरा गहराई तक, मतलब किसके अंदर आते हैं उसको पूरा गहराई तक जाकर उनको पहचानेंगे, मतलब अभिविचार याद, इसको पहचानेंगे तो याद करेंगे ना, तत्वपूर्वक पहचानेंगे, मतलब जो 13वां अध्याय के 5 का श्लोक है ना, तत्वपूर्वक जो 23 तत्व है उसको पूरा गहराई तक जाएंगे तो अभिविचार रूप से याद कर पाएंगे, नहीं पहचानेंगे तो कैसे अभिविचार रूप से याद करें। अभिविचार मतलब दूसरों को नहीं, एक शिव बाबा को पहचान कर याद करना। ठीक है माताजी। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, ओम हाँ, शांति। ओम शांति। हाँ, 95 72 दीदी, हाँ लातूर मधुबन। हाँ जी, हाँ, बताइए माताजी। ए- एक ही है जिसे कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। सबका बीज तो एक है ना। जो बड़े से बड़ा राज्याधिकारी है, उनका भी बीज है, प्रजा का भी है और दास दासियों का भी है, चांडालों का भी है, अच्छे से अच्छों का और बुरे से बुरों का भी वह बीज है। यह सृष्टि अश्वत्थ अश्वत्थ वृक्ष है, जिसका बीज ऊपर है। वह प्रैक्टिकल में सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला है, चीफ एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और बनाने वाला बाप है। वह बड़े से बड़ा पार्ट बजाता है, कोई भी धर्म पिता नहीं बजाता है। वह राजधानी वह राजधानी तो अपनी अपनी स्थापन करते हैं, लेकिन नई दुनिया स्थापन कोई भी नहीं करते हैं। एक ही है। हाँ, अनेक धर्म पिताओं से टक्कर लेने की उनमें ताकत नहीं है, उसमें ही यह ताकत है। एक में ही दुष्ट कर्म वालों का, धर्म वालों का ही विनाश करता और शंकर द्वारा 1 2 3 4 का विनाश नहीं करता, तो सब धर्मों का विनाश करता है। श्लोक बताओ दीदी। हाँ माताजी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए माताजी। 11वें का, हाँ, 11वें का श्लोकन। भक्त्या तु अनन्यया शक्यः एवं विध अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तप। किंतु हे कामादिक शत्रुतापक अर्जुन, मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से मैं एडवांस सच्ची गीता द्वारा ऐसा विधान रूप जानने, पहचानने और ऐसे ही मुकल रथ में भली भांति तत्व पूर्वक देखने और उसमें प्रवेश करने में भी समर्थ हूँ। 10वें का बताओ दीदी। बताइए। हाँ, 10वें का अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अर्थात मैं शिव बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भावों से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण जीवन में सदा जान और मानकर हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम योग में निरंतर याद करते हैं। हेलो दीदी। हाँ जी। हेलो। हाँ बताइए बहुत दिन माताजी। से मेरा फोन नहीं उठाया, बहुत दिन से फोन नहीं उठाया है, हाथ नहीं उठ रहा था, आज उठाए। मैं रोज हाथ ऊपर करती हूँ दीदी। डायल नंबर से जुड़ने से पता नहीं चलता है ना माताजी, यही समस्या है कि जो जिनके नाम हाँ डिस्प्ले में दिखते हैं तो थोड़ा बुद्धि में रह जाता है, बाकी जो डायल नंबर से जुड़ते हैं हाँ लाइन से फोन अनम्यूट होते हैं कई बार। अभी कई क्लासेस में ऐसे हुआ है कि डायल नंबर वालों का पूरा क्लास फोन अनम्यूट रहता है, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं रहता है कि हाँ। उनका फोन अनम्यूट है। तो अभी आप भी उसमें नहीं हो दीदी, सकते मैं हैं, तो ये ये नहीं पता, लेकिन कई बार मैं ऐसे एक ही होता जगह है पर कि बैठी। मतलब अभी ये नहीं पता है कि ओ मैं किसका होता है, क्योंकि इसमें तो पता नहीं चलता है ना, डायल नंबर से जो भी जुड़े हैं हाँ उनका कोई निशानी तो पता नहीं चलती है।
तो लाइन से तो फोन हाँ अनम्यूट हाँ करने का प्रयास किया जाता ही है कि कोई छूटे ना। अगर ऐसे है तो मैं हाँ बताया, हाँ जब कभी मुरली उमंग क्लास उत्साह आता वगैरह है में ना ज्वाइंट तो होते हाथ हैं तो उठाया बताया तो कीजिए। क्या माता जी? प्रश्न का उत्तर दिया, उत्तर दिया, प्रश्न का उत्तर दिया रोज तो उमंग उत्साह आता है ना थोड़ा सा, और हाथ उठाया तो हाँ, क्लास वो करने का। माता जी समस्या ये हाँ है, अभी जैसे बीच बीच में अनाउंस हाँ किया जाता है कि जिनका लंबे समय से फोन अनम्यूट नहीं हुआ है वो हाथ उठाइए, तो उस समय क्या होता है, जो हमेशा जिनका फोन अनम्यूट होता है वो लोग भी साथ में हाथ उठाते, तो पता ही नहीं चलता है हाँ फिर दीदी किनका पहले। हुआ है नहीं हुआ है। तो अभी इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये तो जब सभी समझे इस बात को, समस्या को, तभी कुछ हल हो हाँ सकता हाँ है, ना नहीं तो महीना में एक बार तो सबको ये चांस। अनाउंसमेंट की जाती है कि जिनका लंबे समय से अनम्यूट नहीं हुआ वो उठाइए हाथ, लेकिन उसमें ऐसे होता है कि जिनका डेली डेली अनम्यूट हो रहा है वो लोग भी हाथ उठा देते हैं, तो कैसे पता हाँ चलेगा किनका अनम्यूट करे ना, यही समस्या है। हाँ बाकी हमको यही ठीक है लगता है फिर कि भी, रोज रोज उनके हाथ उठते हैं। ऐसे तो नहीं है माता जी, रोल नंबर सभी के नोट किए जा रहे हैं, रोज सेम लोगों के हाँ फोन ना अनम्यूट हो रहे हैं ऐसे तो नहीं है, क्योंकि रोल नंबर सभी के इसीलिए पूछे जाते हैं, नोट करते हैं, उसका निरीक्षण किया जाता है कि ऐसे न हो कि रिपीट रोल नंबर रिपीट हो, मतलब वही वही लोगों का हाँ अनम्यूट हो, ऐसे नहीं होता है, आपको आवाज से लगता होगा लेकिन ऐसे नहीं है। हाँ हाँ लगता है मोस्टली ऐसे। कोशिश तो हम्म यही की जाती है कि जैसे लगातार टेस्ट में एक ही व्यक्ति का अनम्यूट हो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है माता जी, हम्म, लेकिन देखेंगे अभी और हाँ कुछ सोचती हूँ इसके लिए क्या करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है माता हाँ जी। 8 दिन में एक बार तो भी उठाना लगता है। हाँ, तो ठीक है फोन। अगर आपके पास स्मार्टफोन वगैरह है तो आप उससे जुड़ा कीजिए। स्मार्ट ही है तो दीदी, हाँ हाँ, बड़ा ही फोन है। बड़ा ही फोन बड़ा है। फोन है तो फिर आप डायल करके जुड़ रहे हैं ना, लेकिन बड़े फोन में भी। हाँ डायल करके जुड़ती हूँ मैं, हाँ, हाँ अगर आप वेबएक्स देखूंगी के पूछ द्वारा के। जुड़ेंगे ना, आप सीख लीजिए हाँ मधुबन हाँ में, अगर आप ऐप के द्वारा ठीक। जुड़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा, तो इससे थोड़ा नजर में आ जाता है ना किनका नहीं हो रहा है ये, बाकी डायल हाँ नंबर से हाँ नहीं पता चल पाता है। ठीक है माता जी। ठीक है, हाँ ठीक है आगे फोन अनम्यूट है, अगला फोन अनम्यूट है, पॉइंट बताइए। अपने फोन पे ध्यान दीजिए, फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो। रोल हाँ नंबर नहीं माता है जी, दीदी। रोहतक, हाँ रोहतक जी माता मधुबन। जी, बताइए माता जी पॉइंट। 10वें अध्याय का दीदी या 11वें का? कोई भी बताइए। ठीक है दीदी, पहले श्लोक पढ़ दो दीदी। पढ़िए। अहम सर्वस्य, 10वें का 8 है दीदी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम पर्वते पर्वतते इति मत्वा भजनते मामे बुधा भाव समिता। मैं शिव बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। मेरे ही पवित्र भाव से अच्छा बुरा सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण जीवन में सदा जानकर मानकर हृदय से भाव विभोर लोग मुझको पुरुषोत्तम संगम में निरंतर याद करते हैं। अन्यथा बुद्धि लोग तो नीची पूरी के अन्य 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 देव देवियों पिताओं परिष्ठों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। इसमें दीदी बाबा ने ये बताया है कि बुद्ध लोग तो भूत प्रेतों को याद करते हैं, तो वो तो ऐसे ही वो मुझे नहीं पाते, भूत प्रेतों को पाते हैं, और जो को करते हैं वो मुझे पाते हैं। और बाबा ने बताया कि मैं जिस रथ में प्रवेश करता हूँ वो मनुष्य सृष्टि का की मतलब उत्पत्ति होती है उससे ही। मैं सबका बाप हूँ, और इसी दुनिया में जब आता हूँ तब उसे बाबा भी कहते हैं, और शरीर का आधार लेता हूँ तब उसे बाबा कहते हैं। वह एक है जिसको कहते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। वह सबका बीज है, वह चंडालों का भी और अच्छा का भी और बुरों का भी सबका बाप है, बीज है। और गीता में भी कहा है उसे उल्टा वृक्ष और तथ्य वृक्ष कहा है।
और वही सबका पर्दे के पीछे रहकर डायरेक्टर भी है। और वही ये धर्मगुरु तो कुछ भी नहीं करते, ये आते हैं तो बस नए नए धर्म शुरू कर देते हैं, लेकिन बाप जब आते हैं नहीं तो वो काम करते हैं जो कोई भी नहीं करता, पुराने धर्मों का परंपराओं का विनाश करके और धर्म पिताओं के पद का भी विनाश कर देते हैं, और वही सदा कायम है। हम उसे पहचान कर जानकर प्राप्ति कर सकते हैं, और जो उसको जान जाएगा नहीं वो यह प्रश्न नहीं करेगा कि ये नई दुनिया कैसे चलेगी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी, वृद्धि कैसे होगी। जो उसे पहचान जाएगा तो उसमें सारे उसके पाप परम भस्म हो जाएंगे, और फिर उसे कोई भी याद नहीं आएगा, और उसकी निरंतर याद बन जाएगी। ठीक है माताजी। 11 अभी अगला प्रश्न ये है, जिनका भी फोन अनम्यूट होता जाएगा और जिनका अभी नहीं हुआ है तो उत्तर सोच करके रखिए। 11वां अध्याय का सिर्फ लास्ट श्लोक बाकी है 55 नंबर का, जो कि कल के श्लोक क्लास में पूरा हो जाएगा। तो 11वें अध्याय में काफी सारी बातें हमने समझी है। श्लोकों को अर्थ सहित हम अगले टेस्ट में पढ़ेंगे। आज के क्लास में अभी तक जितने भी श्लोक हमने समझे हैं, आप सार रूप में आपको ये बताना होगा आपने 11वें अध्याय में विराट रूप के बारे में क्या समझा है, विराट रूप कब दिखेगा, कैसे होगा, और बाकी बहुत सी बातें हमने समझी है। अब उत्तर देने में आप एक एक श्लोक पढ़ के बताते रहे तो 1 घंटा चला जाएगा। आपने जो समझा है उसे केवल 2 या 3 मिनट में सार में बताइए, ये पता चलेगा कि पूरा अध्याय पढ़ने के बाद आपको 11वां अध्याय कहाँ तक समझ में आया है। तो इसीलिए इस बात को जरूर समझने का प्रयास करें कि लंबा उत्तर नहीं दीजिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति अगर 10 मिनट बोलेंगे तो क्लास में मुश्किल से 10 लोगों के फोन अनम्यूट हो पाते हैं। जो भी आपने समझा है 1 या 2 टॉपिक को सार में बताइए। अभी फोन अनम्यूट किया है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी। हाँ जी बहन जी, प्रश्न क्या था बहन जी? हर बार प्रश्न क्या था पूछते हैं माता जी आप। प्रश्न ये पूछा है कि 11वें अध्याय में आपने क्या समझा है। विराट रूप का वर्णन हमने काफी सारा समझा ना, आपको क्या बात समझ में आई ये बताइए। उसमें 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कहा, हे दया निधान, आप मेरे को आध्यात्म नाम का माता जी, माता जी। जी हाँ खास जी। ये बात इसलिए बताई, कुछ भी अर्थ नहीं पढ़िए ना श्लोक पढ़िए, आप सिर्फ ये बताइए कि आपको 11वें अध्याय में सार में क्या समझ में आया। भगवान की पहचान के बारे में जो बात समझ में आई है आप उसे सार में बताइए। इतना सारे श्लोक पढ़ने के बाद आपको क्या हाँ जी समझ में आया, जो बात बहन जी। आपको याद है वही बताइए बस। हाँ जी, उससे बहन जी उसमें ये विराट रूप में अंत में जो महादेव का विराट रूप है वो अंत में प्रत्यक्ष होगा। हाँ, बताइए माता जी आप। जानकर जो भी और अव्यभिचारी याद से ही पहचान सकते हैं, और जो अल्प बुद्धि हैं वो याद नहीं कर सकते, अनेकों को याद करते हैं। ठीक है माता जी। ओम आगे शांति। अगला फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। इस अध्याय में जो है विश्व रूप प्रदर्शन योग में जो है बताया गया है कि भगवान का विराट स्वरूप के बारे में और विभूतियों के बारे में बताया गया है, और भगवान के को जो है ज्ञान नेत्रों से ही समझा देखा जा सकता है, और किसी भक्ति से या शास्त्र से ये नहीं जाना जा सकता है। इसके सार के रूप में यही हमें समझ में आया है। विराट रूप मतलब क्या है? विराट रूप किस स्थिति के लिए विराट बोला माने हुआ है? जो इस संसार का बड़े से बड़ा भी रूप है और सूक्ष्म से सूक्ष्म बीज भी है, वो वही है विश्व का पूरा रूप प्रारूप।
विराट रूप कौन और धारण उनसे ही करता सारा है? उनमें ही सारा सारा जड़ जंगम सब समाया हुआ है। अच्छा, विराट रूप कौन धारण करता है? विराट रूप प्रजापिता ठीक है। अर्जुन आदम प्रजापिता जब के लिए आते हैं ही ठीक श्लोक है। में क्या बताया हुआ है? क्या शब्द यूज किया है? प्रदप क्लैरिफिक हम बीज प्रदप पिता। ठीक। यहाँ श्लोक में हीरो पार्टधारी बोला हुआ है मनुष्य हाँ, सृष्टि हीरो के हीरो बीच। पाठधारी भी लगे हैं। ठीक। नहीं, ठीक है दीदी। और कुछ बोल रहे हैं आप, बताइए। नहीं नहीं, हो गया बोल दिए है। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। इसमें मतलब अर्जुन को अध्यात्म का रहस्य और प्राणियों की उत्पत्ति विनाश के बारे में जो सुनना उससे मोह दूर हो गया करके बताया है। और भगवान के जो रूप को वो देखना चाहा, लेकिन भगवान ने बोले इन आंखों से तू नहीं देख पाएगा, इसके लिए ज्ञान नेत्र तेरे को देता हूँ जिससे मेरा ऐश्वर्यवान रूप को देख पाएगा। तो उसमें भगवान ने अपना मतलब सब कुछ उसमें है, मतलब सब कुछ समाया हुआ है। जैसे मतलब सारे सृष्टिगत जितना भी जो भी है सब भगवान में समाया हुआ है, बताए हैं। तो जो है उनके सब गुणों के आभूषण वाले दिव्य गुणों के माने ज्ञान आयुधों का सब बताया है। तो एक ही मतलब भगवान में सब कुछ, मतलब सूर्य की कांति सब उनमें समाया हुआ है, बताया है। तो वही है भगवान का जो रूप को, जो सारे जगत में जितना भी जो कुछ बंटे हुए है सब कुछ है उसमें, उसको बताया गया है। अर्जुन ने फिर उसको आश्चर्य होके उनको प्रणाम किया। तो मतलब वही मतलब वो सब कुछ है उसमें। 84 जन्म के चक्रधारी है, तेज के अखुत तेज के पुंज है, ये सब बताया। मतलब उसको लेकिन कठिनाई से देखने योग्य है, जो मतलब ज्ञान नेत्र द्वारा उसको देख पाएंगे। तो इसलिए उसको बताया है तुम सब मतलब सब तुम खेल रहित है, अमग वीर्य है, परम पुरुष हो, ये सब बताया है भगवान के बारे में अर्जुन ने। फिर उसको तो उसको देखने के लिए आदि मध्य अंत का जो है वो विराट आदि मध्य अंत जो है वो आप में विराट रूप में ही असंख्य सहयोगी भुजाएं हैं, ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य के नेत्र वाले हो। तो सब उस और तो उसको देख के, जो विराट रूप को देख के राक्षस राक्षस जो है वो दिशा में भाग रहे, ये सब बताया गया है। जो लेकिन जो भगवान को जानते हैं, जो ज्ञान मतलब जो सिद्ध के समूह है वो नमस्कार करते भगवान के रूप को जानकर, उनमें सब कुछ है करके उनको प्रणाम करते हैं, ये सब बताया गया है। ठीक है माता जी। आगे वृंदावन 25-296। हेलो। हाँ माता ओम जी शांति बताइए। दीदी। हाँ जी। विराट रूप के लिए बताया गया है हजारों सूर्यों से भी तेज ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा वाला रूप, विभूति रूप को ही विराट रूप कहते हैं। और यह परम तेजो में आदिकालीन ऐश्वर्यवान और याद की पावर से ही यह कार्य सिद्ध करने के लिए विराट रूप दिखाया जाता है। वर्तमान तामसी रूप जो होता है वह कभी कभी देखा जाता है, और विराट रूप यह ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जाता है, और ये योग ऊर्जा से भी देख सकते हैं। और ये सूर्य रूप है, और ये अंत में है, अंत में ही देखा जाता है। और जो साधारण रूप है वह लोप हो जाता है, और जो
जो निराकारी स्टेज में होते हैं उनकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। और जो अर्जुन है भगवान की जो पहली संतान है वह योग ऊर्जा द्वारा ही विराट रूप को देखते हैं और उनका साक्षात्कार करते हैं। ठीक है दीदी। ठीक है माता जी। आगे सूरत बताइए माता जी। 20,686 सूरत। फोन अनम्यूट है माता जी आपका। औरंगाबाद के माता जी फोन अनम्यूट है आपका। हेलो। हाँ हाँ, इसमें ये बताया है कि जो विराट रूप है ना, तो इसको विश्वराज भी कहा है ना। भगवान को विराट रूप में विश्वराज भी कौन है? हम दुनिया को ये भी बता सकते हैं कि विश्वराज कैसा शब्द है ये? ऐसा तो कोई शब्द नहीं सुना। विश्व का हाँ बताए ना, एक श्लोक में बात आई है ना बहन जी। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। विश्व का राजन, विश्व का राजा कौन है? हाँ, मैंने देखा है एक श्लोक में विश्वराज। और दुनिया को हम ये भी बता सकते हैं कि दुनिया ये विश्व का आदि पुरुष कौन है? ये सृष्टि किसने इसको कैसे पहचान सकते हैं? जब हम इसको ज्ञान के तीसरे नेत्र से जब पहचानेंगे और हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, तब ही हम इसके विराट रूप को देख सकेंगे। ऐसे तो नहीं देख सकेंगे ना। विश्व का राजन कहाँ है उसे? ठीक है बताती हूँ मैं आपको। अभी मैंने देखा था एक। विश्वराजन ठीक है। विश्वराज कुछ आप ऐसे कह रहे थे ना, वो हाँ, शब्द ठीक विश्व नहीं। राजन कौन है? विश्व का राजा कौन है? ये बात हम दुनिया को अच्छी तरह से बता सकते हैं। देखिए, और ये जो तीसरा नेत्र है ना, तीसरे नेत्र से जब देखेंगे तभी पहचान सकते हैं। ऐसे तो कोई भक्ति से कि शास्त्र पढ़ने से हमको तीसरा ये विश्व रूप दर्शन की इस अध्याय का नाम ही है ना, विश्व रूप दर्शन। विश्व रूप दर्शन तभी हो सकता है जब उसको हम तीसरे ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखेंगे, तभी हमको इसका विश्व रूप दर्शन हो सकता है। तब तक हमको ये बहन जी, मुझे ये पूछना है कि ये किस दोनों के बीच की बात चल रही है? इस ज्ञान अध्याय में जो दोनों के बीच में जो बात दिखाई है ना, इस किस दोनों के बीच में बात दिखाई है? हेलो। कुछ ऐसे श्लोक है जहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को कुछ बात बता रहे हैं, वो उल्लेख है। और बाकी भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद है। भगवान और अर्जुन ये तो हो गई भक्ति मार्ग की बात। लेकिन हमारे ज्ञान मार्ग में हम किन हम किसको, बाबा को पकड़ेंगे या हमको किसको पकड़ेंगे? ये तो भक्ति मार्ग की बात हो गई ना। ये लेकिन हमारे ज्ञान की बात अव्वल नंबर अर्जुन कौन है? बाबा। तो वो उनको ज्ञान कौन देते हैं? शिव देते हैं, लेकिन वो तो निराकार हो गए ना बहन जी। किसी निराकार बात है। ठीक है। हाँ। आपने यहाँ जब श्लोकों का सीरीज चल रहा था, बीच में एक पॉइंट किसी ने पूछा था वार्तालाप का, वो श्लोक अभी देखना पड़ेगा। किसी ने ये बात पूछी हुई थी कि विराट रूप जो है ना, अर्जुन को रथ से उतार करके दिखाया गया है। हाँ, रथ से उतार करके दिखाया लास्ट में उसे। तो उसके लिए रथ बाबा के ने ये बात बोली थी कि जब अर्जुन वाली आत्मा ही संपन्न स्टेज धारण करती है, तो उसको स्वयं ही विराट रूप का साक्षात्कार होता है। अब ये तो बहुत गहरी बात है, प्रसंगानुसार यहाँ बातें, वो तो आगे चल के सारे रहस्य खुलेंगे। लेकिन यहाँ मूल बात तो है, शिव के द्वारा ही परम पिता शिव सारा ज्ञान का भंडार राम वाली आत्मा को देते हैं। कैसे देते हैं? ज्ञान के राम प्रवेश वाली आत्मा को सारा ज्ञान कैसे मिलता है? उनके लिए तो साकार कोई नहीं है ना। नहीं है, उनके लिए साकार कोई नहीं, लेकिन उसमें प्रवेश किया है ना, तो वो उसी के उसी यही तेज बात बताया ना, ज्ञान का भंडार कैसे मिलता है। वो इतना बोला ना कि जो 9वें अध्याय में जो श्लोक है, तपाम्यहम अहम वर्षम निगृहीणामि सृजामि च, वो इतना ज्यादा ज्ञान योग का भंडार
योग को धारण करता है कि वो ज्ञान वर्षा को अपने में खींचता है। राम वाली आत्मा जो है वो अपने में ज्ञान वर्षा को खींचती है और फिर वो प्रैक्टिकल में संसार के सामने वो ज्ञान की जो गंगा है वो आती है। तो इस बात को तो हमें ज्ञान के आधार से समझना है। मुरलियों में एकदम स्पष्ट उल्लेख इसी तरह जो वार्तालाप में उस दिन पॉइंट हमने सुना, तो वही संवाद है। एक तो परमपिता शिव रामवली आत्मा को ज्ञान देते हैं और जो भी नंबरवार अर्जुन है उनको भी ज्ञान मिल रहा है। विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो ये बात और स्पष्ट होती जाएगी आगे चल के कि आखिर गीता का जो एपिसोड है वो प्रैक्टिकल में कैसे चल रहा है। ये तो ऐसे शिव ने उसको ज्ञान का भंडार दिया है, उसने खींच लिया है। और जो जगदम्बा को 98 में जब समर्पित हुई थी 93 में, तो उसे बाबा ने सब कुछ ज्ञान दिया, तो उसे सब कुछ ज्ञान कैसे मिला? तो पूरा हुआ ही नहीं था, तो उसको सब कुछ ज्ञान कैसे प्राप्त होगा जगदम्बा को? अभी इसलिए तो पढ़ाई चल रही है। स्वर्ग स्थापन हो गया क्या? नहीं। तो फिर सभी पढ़ रहे हैं ना। स्वर्ग स्थापन हो जाता तो हम इस ये कलयुगी ऐसे पूछा दुनिया में मैंने कि रहते क्या? नहीं, मुझे ऐसा क्वेश्चन आया इसलिए पूछा। और एक बात है, यहाँ बाबा ये बात इस हिसाब से बोलते हैं। अभी हाँ, जैसे कि विश्व महाराजन भी तो सीट पे बैठे हुए दिखने में नहीं आ रहे ना। नहीं, पढ़ाई तो यहाँ सबकी ही चल रही है। हाँ, लेकिन ये बात बाबा संपन्न स्टेज, बाबा तो तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। तो संपन्न स्टेज की बात के हिसाब से बाबा बोलते हैं जितने भी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं उन हाँ, सब में जिन्होंने ज्यादा अंतिम संपन्न स्टेज में जो सबसे ज्यादा ज्ञान को ग्रहण करते हैं उसी आधार से नंबर डिक्लेयर होते हैं। तो जिन्होंने कोई बाबा ने तो बोला कि कोई 8 दिन में आकर के भी ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करके लास्ट ऑफ फास्ट जा सकते हैं। तो इस हिसाब से वो आत्माओं की अपनी अपनी कैपेसिटी है। पुरुषार्थ तो सभी का चल रहा है। लेकिन ये बात भी तो बाबा ने बोले कि 76 में लक्ष्मी नारायण की सीट फिक्स हो चुकी है। 98 में जो अव्यक्तवाणी चली उसमें बाबा ने बोला है 3 सीट्स फिक्स हो चुकी है। तो उन आत्माओं ने उतनी अपनी क्षमता बना ली जो भी ज्ञान मिल चुका है, क्योंकि मुरलियां तो सारी वेदवाणी जो है ब्रह्मा के द्वारा चल चुकी है। तो मुरलियों के द्वारा तो ज्ञान दिया गया है। अभी तो क्लैरिफिकेशन टीचर के द्वारा मिल रहा है। हाँ, वो तो श्रेष्ठ आत्मा है, तो उनमें इतनी क्षमता है। शिव की 3 मूर्तियां बोली, वो तो कोई आम इंसान तो है नहीं। तो उनमें इतनी क्षमता है कि वो सारे ज्ञान को कैच कर लेते हैं अपने योग बल के आधार से। ठीक है माता जी। हाँ, ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। सूरत। हाँ जी दीदी। माता जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। दीदी, जैसे कि ये जो 11वां अध्याय था इसमें अभी तक भगवान अर्जुन को ज्ञान ही दे रहे थे। ये दुनिया में जो मतलब वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था ना, तो युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहा है? क्योंकि देह का उसको भान आ रहा था बार बार और आत्मिक स्थिति में नहीं था वो, इसलिए भगवान को उसको आत्मिक स्थिति में लाने के लिए अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। तो ये प्रैक्टिकल में भी अभी बाबा मतलब भगवान आए हुए हैं इस सृष्टि पे, तो वो रामवाली आत्मा के द्वारा सब बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन साधारण दिख रहे हैं वो अभी, क्योंकि मनुष्य तन में है वो। तो इस कारण से लोग बाग उनकी महत्वता को समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान इस समय आके हमें कितनी महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को भी समझा रहे हैं। तो उधर दिखाया गया है गीता में कि उनको फिर अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाना पड़ा। तो अर्जुन कोई एक राम के लिए तो नहीं बोला है उन्होंने, सबके लिए बोला है जो नंबरवार आत्मा है जो ज्ञान का अर्जन कर रही हैं। तो जब उनको अपना विराट रूप दिखाना पड़ा तब जाकर उसको अर्जुन को समझ में आया कि जिनको मैं साधारण समझ रहा था ये तो पूरे विश्व के रचयिता है। नीचे बैठ जाए लेके। दुनिया इसमें विनाश के मुंह पे खड़ी हुई है, तो मुझे अपने धर्म के लिए ही युद्ध करना है। और फिर भगवान ने बोला कि दुनिया जैसे कि मेरे को चाहती है कि मैं यज्ञ से, तप से और व्रत पूजा से उनको प्राप्त हो जाता हूँ, तो मैं इस तरीके से प्राप्त किसी को होता नहीं हूँ जब तक आत्मिक स्थिति में रहकर मनुष्य मुझे पहचान ना ले। और जैसे कि 23 तत्वों का बताया कि मैं किस किस चीजों में विराजमान हूँ, मैं किस किस तरीके से मतलब मिल सकता हूँ, तो उसको पहचानने के लिए मैं तुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। बिना ज्ञान के तीसरे नेत्र से तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो इसीलिए हर आत्मा को भगवान को पहचानने के लिए पहले ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझना पड़ेगा। अगर हम उसको साधारण तन में देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा।
ठीक है दीदी। हाँ ठीक है। मतलब जी एक बात आपने अभी बोली, किस किस हाँ चीज में विराजमान हो, इसका मतलब? हाँ, जैसे कि प्रकृति में है, जड़ तत्वों में बता देती है भगवान है, तो भगवान जड़ तत्वों में तो है पर उसकी याद की याद है उसमें। जैसे लोगों ने उसको याद किया तो वो प्रकृति में भी विराजमान हो गई ना। ठीक है माता जी। वास्तव में यहाँ तत्व पूर्वक जानने का मतलब यहाँ जो 54वें श्लोक में आया है उसमें तो खास ये बात यहाँ, मतलब जिस तन में भगवान आते हैं उस तन को जानने की बात के हिसाब से बताया। यह हाँ तो वो सर्वव्यापी के भाव से ये बात नहीं बताई हुई है नहीं नहीं, मतलब। हाँ वो 23 तत्व तो भगवान के लिए ही बोला था कि उनके 23 तत्वों को जानना पड़े। ठीक है माता जी। भट्टी हुई है क्या आपकी? हाँ जी, भट्टी हो चुकी है मेरी। रोल नंबर बताइए। 2751 2 मधुबन। आगरा। ठीक है माता जी। हाँ ठीक। हाँ आगे। फोन अनम्यूट है माता जी। ओम शांति बहन। ओम शांति। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अध्याय 10 में हमने देखा कि परम पिता जो है वो अर्जुन को ये बताते हैं कि विभूतियां जो उत्पन्न हुई हैं उनके बारे में बताते हैं कि ये विभूतियां कैसे उत्पन्न हुई, वरना मेरी याद का जो तेज है, मतलब अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। तो वो उनको ओरली बताते हैं कि मैं, मेरी याद को जिन्होंने धारण किया है वो ये चीज है। लेकिन अर्जुन को उससे तृप्ति नहीं मिलती, तो वो उन चीजों को प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखना, मना आंखों से देखना चाहते हैं। तो उनसे कहते हैं कि, और जैसे बोलते हैं बाबा कि एक छोटी सी आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है। तो अध्यात्म का बाबा ने बताया कि आत्मा के अंदर का ज्ञान। तो जब भगवान ने पहले श्लोक में बताया ना कि जो अध्यात्म नाम का जो परम श्रेष्ठ ज्ञान उन्होंने सुन लिया, लेकिन उसको उन्होंने देखना चाहा, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तो कैसे ये सारा जगत मेरे से उत्पन्न होता है और मेरे में विलय होता है, इसको तो अपनी इन जड़ आंखों से नहीं देख सकता। तो मैं तुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने मना जो उनका विश्व रूप दर्शन है कि कैसे वो सारा तमाम जो उनके सहयोगी भुजाएं निकलते हैं, और जो बाबा ने बोला ना कि आगे चल के ऐसे ऐसे माइक निकलेंगे, तमाम क्षेत्र से वरिष्ठ निकलेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, जो उनके बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले हो। और उसके साथ साथ जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भी जो ज्ञान जो ज्ञान को उल्टा उठाते हैं, वो भी कैसे इससे निकले हैं, वो सारा विश्व रूप दर्शन में ये श्लोकों के द्वारा बताया हुआ है। कि फिर जैसे पहले तो उनका सौम्य रूप देखते हैं कि अच्छे से कैसे वो ज्ञान धारण किए हुए हैं दिव्य गुणों का, और पवित्रता का ताज कैसे धारण किए हुए हैं, वो सारा कुछ देखते हैं। फिर बाद में जब वो उनका और विस्तार देखते हैं, तो देखते हैं कि ये तो आदि हो गई कि कैसे उनसे सारा जो वृत वृक्ष है, सीधा जो तना में जड़े गई है, वो कैसे देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं उससे निकली, और जो विदेशी धर्मी है वो कैसे निकले, ये सारा उनको समझ में आ जाता है। फिर आगे चल के जब ज्ञान पूरा विस्तार को पा जाता है, तो ज्ञान अपना पूरा परिपक्व स्टेज में आ जाता है, तो उसके ज्ञान के द्वारा जो संशय में आ जाते हैं, और कैसे पूरा सृष्टि का जो ज्ञान है उसमें समाया जा रहा है, तो उनके जो ज्ञान की दाढ़े हैं एटम बम रूपी आकाश में और पाताल में, उसमें कैसे सब समाये जा रहे हैं, और कैसे सब सहमत हो जाते हैं कि नहीं, यही एक सच्चा ज्ञान है जो वास्तविकता है। और ये एक ही जो परम पिता शिव आके जो ज्ञान देते हैं मुकर्रर तन के द्वारा, उस बीज रूप बात को सब पहचान जाते हैं, और उसकी स्तुति अपने अपने ढंग से करते हैं। जो जो अच्छी आत्माएं हैं वो उनके सामने मस्तक झुकाते हैं, और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो दूर उनसे भागने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से पूरा विश्व रूप दर्शन योग ये देखा हुआ है। और फिर ये सब देख के जो है कि अर्जुन जब ये सारा पूरा इतना विस्तार ज्ञान, इतना विस्तार को पा रहा है, तो वो घबरा जाते हैं, और ये इतना भयंकर रूप जो लोग उतना
संशय में आकर मना भाग रहे हैं, ये सारा देखकर घबरा जाते हैं। फिर उनसे बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपना वापस सौम्य रूप दिखाइए। तो फिर जो परमपिता परमात्मा उनके द्वारा फिर अपना वास्तविक जो उनका सौम्य रूप है कि कैसे एक ही तन के द्वारा वो श्याम पार्ट में बजाते हैं और सुंदर पार्ट में बजाते हैं, वो उनको दिखा देते हैं कि नहीं, ये एक ही तन है जो ऐसा रूप धारण करता है, श्याम भी रहता है और सुंदर भी रहता है। तो उसको वो दिखा देते हैं और कहते हैं कि मना ये हिंसक युद्ध नहीं है, लोगों को मारने का युद्ध नहीं, ये जो मना विकार रूपी असुर जो उनको दिखाया दुर्योधन दुशासन है, ये उनको मारने की बात है, ये अपने अंदर के दुर्गुणों को मारने की बात है। और तुझे क्या करना है, खाली निमित्त बनना है, उसमें तुझे घबराने की या किन कर्तव्य विमूढ़ होने की बात नहीं है। फिर आगे जब वो उनसे जान जाते हैं तो क्या मना उनसे माफी मांगते हैं कि मैंने जो आपसे मना ऐसे शब्द बोले हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो वो भगवान उनको मना अपना सौम्य रूप दिखाने के बाद कहते हैं कि जो तूने मेरा ये रूप देखा है, ये ज्ञान के तुझसे एडवांस अच्छे गीता ज्ञान के ऐसा दुनिया में कोई भी ज्ञान नहीं है जो पूरा सृष्टि का बीज कौन है और सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, आदि मध्य अंत, उसको दिखा सके। यही ज्ञान है, एडवांस गीता ज्ञान ही है, उसके द्वारा तू इन बातों को देखने के में समर्थ है। और जब ये सारी चीजें पूरा ये विस्तार कैसे पा जाता है ना, तो ये चीजें ना वेद ना तप ना यज्ञ किसी के द्वारा मना ज्ञान दान के द्वारा नहीं देखा जा सकता, जब तक तो ज्ञान सुनने के बाद अपने मन को एकाग्र नहीं करेगा। और ये एक चीज इसमें खास है कि अव्यभिचारी भावना के द्वारा, वरना जिस एडवांस अच्छे गीता ज्ञान में श्रद्धा रख के इस गीता ज्ञान में चिंतन मंथन करने के बाद जो बाबा ने मतलब पूरा ज्ञान दिया है उसको जो समझ जाता है, वो 23 तत्वों का जानकार हो जाता है। और वही मना जो भगवान का दिव्य रूप, ये विराट रूप, उनका ऐश्वर्यवान रूप है कि कैसे ये सारी सृष्टि उनसे निकली है और अंत में उनमें ही विलीन होनी, उस चीज को समझ। हेलो, हाँ ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है झांसी ओम शांति दीदी। 16/042। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से आध्यात्म के रहस्य को और पूछा, तो उत्पत्ति और विनाश के विषय में भी जाना और भगवान के ऐश्वर्यवान विराट रूप को भी देखा और भगवान जो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजमय उनके रूप को भी देखा। और माता जी ऐश्वर्यवान ये एक मिनट, प्रश्न वास्तव में यहाँ ये पूछा जा रहा है कि यहाँ संगम युग में प्रैक्टिकल में विराट रूप हम सबको कब और कैसे दिखाई देगा। आपने इस अध्याय के आधार से आपने क्या समझा है? आप 1-2 वाक्यों में ही अपनी बात को बताइए कि पुरुषार्थी जीवन में या तो जैसे विराट रूप की जो भी बातें हैं, ये तो संगम युग की बातें हैं, तो विराट रूप हमें कब और कैसे दिखाई देगा? आपको क्या समझ में आया इन सब श्लोकों के द्वारा? भगवान का विराट रूप जो है योग ऊर्जा के द्वारा सब अपनी नंबरवार बैटरियां भरते हैं। तो जो ज्ञान सूर्य है उन्होंने जो अपनी योग ऊर्जा को, जो 9 अध्याय का भी बताया हुआ है कि वो ज्ञान जल को खींचता है, अपनी क्षमता के अनुसार भगवान से ज्ञान जल को खींचता है और अपने को योग ऊर्जा से भरता है। ठीक है माता जी, हमें विराट रूप कब दिखाई देगा या सिर्फ एक अर्जुन को ही विराट रूप दिखेगा? हमें अंत में विराट रूप जब दिखाई पड़ेगा, जब
कोई इन बातों को मानने वाले नहीं हैं। जब अंत में विराट रूप देखेगा तो अपने उनके अंदर सारा समक्ष जड़ जंगम संसार देखेगा और उसमें दैत्य दानव जैसी सारा रूप भी उनके अंदर ही दिखाई देगा। ऐश्वर्यवान रूप भी दिखाई पड़ेगा और बुरे से बुरा रूप भी दिखाई पड़ेगा, जिसे देखकर संसार के सारे मनुष्य डर से कांपने लगेंगे और उनसे विनती करने लगेंगे। जब वो विकराल रूप धारण करेंगे तो उनकी दाढ़ों रूपी मिसाइलों में जब सारे लोग उनकी तेज बाणी, जो सच्ची सच्ची एडवांस गीता ज्ञान की बाणी को सारे लोग मानेंगे और उनके ओर खिंचे हुए चले जाएंगे और उनसे प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। नंबर वार होता होगा। हाँ, महासमुंद। ओम शांति दी। जी, हाँ जी, ओम शांति। बताइए माता जी। एक बार फिर से प्रश्न करेंगे दीदी प्लीज, सॉरी। विराट रूप जो है उसके बारे में आपने अभी तक 11वें अध्याय के जो भी श्लोक समझे, आप बताइए आपको क्या समझ में आया? विराट रूप कब कैसे दिखाई देगा, किन्हें दिखाई देगा? भगवान का जो विराट रूप है या भगवान है, वह ज्ञान के तीसरे नेत्र के ही द्वारा देखने और जानने योग्य है। जो हम अभी लास्ट श्लोक में भी पढ़ रहे थे ना कि भगवान जो है विधान पूर्वक जानने योग्य है और तत्व पूर्वक देखने योग्य है। तो और उसमें मुकर्रर रथ की बात आई है, तो वो मुकर्रर रथ बीज है। तो उस एक बीज को अगर जान लेते हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो सारा संसार बीज में तो पूरा झाड़ समाया हुआ होता है ना। तो ऐसे ही ये सृष्टि रूपी बीज में सारा संसार समाया हुआ है। तो विराट रूप में जो अनेक भुजाएं, आंखें ऐसा दिखाया गया है, तो वो सब भगवान की वह सहयोगी भुजाएं हैं, जिसे हम ज्ञान के ही द्वारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक को जानने से सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है माता जी। विराट रूप कब दिखने की बात है? अभी दिख रहा है या पहले दिख चुका है? कब की बात है विराट रूप दिखना? नंबर वार होगा ना दीदी। ज्ञान जैसे जैसे जिसकी बुद्धि में ज्ञान आते जाएगा, वैसे वैसे ही भगवान का रूप देखने में आएगा। सारी सहयोगी भुजाएं तो एक साथ हम नहीं देख सकते, वो तो देखने में नहीं आती हैं, तो नंबर वार ही होंगे इसमें भी। अभी विराट रूप प्रत्यक्ष हो चुका है या नहीं? उस बीज को तो जान लिए हैं, परंतु उनकी सारी सहयोगी भुजाओं को तो हम नहीं जानते हैं दी। अच्छा, ठीक है माता जी। विराट रूप के लिए और कोई शब्द आया हुआ है भगवत गीता में? विराट रूप के लिए याद नहीं आ रहा दीदी। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है, बताइए उत्तर। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। छोटा छोटा सा ही सार रूप में बताएंगे, है ना? जैसे हाँ आपने पूछा ना कि कब नजर आएगा, तो बाबा ने जैसे बताया था वो थोड़ा सा याद है। बाबा ने बोला था ना कि अंत में जब मैंने माला तैयार हो जाएगी, मैंने बाप समान जब संपन्न बन जाएंगे, संगठित मालाएं जब तैयार हो जाएगी, तो तब मैंने वो सहस्त्रभुजी सहयोगी बोला बाबा ने, तो वो नजर आएंगे। तब बाबा का वो जो पाठ अभी का है, मैंने ओगरदानी क्या बोला था बाबा ने, ओगर वरदानी शंकर का जो पाठ है ना, वो समाप्त हो जाएगा। तब विराट रूप विष्णु रूप नजर आएगा, सहस्त्रभुजी। तो ये फकीरी पाठ भी गुम हो जाएगा। और एक बाबा ने बहुत अच्छा बोला था, मैंने तुरिया रूप नजर आएगा, साकार रूप लोप हो जाएगा, निराकारी स्टेज मैंने जैसे धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज होती ना, ऐसे देखने में आएगा। तो पर्सनालिटी भी बदल जाएगी बाबा की। तो वो लास्ट की बात है ना दीदी, जब पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा। अभी तो सभी पुरुषार्थी अर्जुन समान आत्माएं हैं, सभी पुरुषार्थ कर रहे, तो बाप समान बनते जाएंगे, तो बाद में प्रत्यक्षता होगी, मैंने लास्ट में होगी ऐसे बोले थे ना दीदी बाबा। तो सारे यही है ना। हाँ जी, ठीक है माता जी। ओम ओम शांति शांति। भैया। ओम शांति।
विराट रूप के बारे में बोल रहा है। ये 10वें अध्याय में विभूति योग में 73 विभूतियां बताया है अर्जुन को, और ये भी कहा है कि ये मेरे अंश मात्र ही विभूतियां हैं, और ये विभूतियां एक इकट्ठा करके एक रूप दे, चित्रकार को एक देने से एक रूप बनता है, वही विराट रूप है। और इस विराट रूप को देखने के लिए ज्ञान नेत्र चाहिए, स्थूल नेत्र से दिखाई नहीं पड़ता। और ये भी कहा है मैं वेद यज्ञ तप आदि दान से नहीं मिलता हूँ, एक भक्ति विशिष्यते, एक को ही, एक से ही प्राप्त होता है। और ये भी कहा है सार रूप में बताया जाए तो बाबा एक बात बताते हैं, एक ही साधई सब सधई, सब सधई सब जाए। और एक को याद करेंगे सब कुछ मिल जाता है, और सभी को याद करने से एक भी नहीं मिलता। ये है सार। ठीक, ओम आगे शांति। अगला फोन अनम्यूट है, जी बात। फोन अनम्यूट है, बताइए ओम माता जी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। 27988 झारसुगुड़ा मधुबन। हाँ जी। ये 11 का अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। तो ये अर्जुन भगवान से पूछे कि विराट रूप वाले आप कौन हो, भयंकर रूप वाले आप कौन हो। तो पहले तो साधारण रूप को जानते थे, तो विराट रूप जब भगवान ने दिखाए, विश्व रूप दिखाए, तो वो वो डर गए, कांपने लगे, डर गए। और वो जो दिव्य गुण है, श्रृंगारित रूप जो रूप है, ज्ञान के आयुधों वाला है और कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करने वाला है। तो अर्जुन गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और ये जो 1000 सहयोगी भुजाएं वाले हैं, अनेक नेत्रों वाले हैं, और ये जो भुजाएं हैं, सूर्यों से भी तेजोमय रूप है। वो देखकर वो गदा चक्रधारी धारण किए हुए दीप्तिमंत तेज माता जी पुंज। सिर्फ 2 वाक्य में उत्तर बताइए, क्योंकि इतने हाथ उठे हुए हैं। बस आपने ठीक है क्या बहन। समझा है, क्योंकि अगर 55 श्लोकों का आप सार बताएंगे तो कम से कम आधा घंटा चाहिए। ठीक है बहन जी। बस 2-3 वाक्यों में आप बताइए आपने क्या समझा विराट रूप। आपको जैसे भक्ति मार्ग वाले जब विराट रूप के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें इच्छा रहती है कि हम विराट रूप को देखें। तो ऐसे ही हम ज्ञान मार्ग वालों को भी ये सारी बातें पढ़ने के बाद हमें विराट रूप जब दिखेगा, अभी दिख रहा है, दिखेगा या दिख चुका है, इस बात का उत्तर बताइए। और आखिर वो क्या होगा जो विराट रूप, मतलब एग्जैक्ट क्या चीज है, वो आपने क्या समझा वो बताइए। नहीं तो अर्थ पढ़ते पढ़ते तो पूरा टाइम चला जाएगा, और सभी वेटिंग में हैं, जो भी इंतजार कर रहे हैं। अभी विराट रूप देखने में नहीं आ रहा है, वो लास्ट में आएगा। कि वही जो भगवान है, उसी सारी सृष्टि का वो बीज है, बाप है। सारी सृष्टि वही में चबाई जाने वाली है। वो दाढ़े है, उनकी एटम बम रूपी दाढ़े है। तो हम सब अपने अपने नंबरवार पुरुषार्थ पूरी करके उनमें समाई जाने वाली है। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। दीदी हाँ जी। भगवान ने जो अध्यात्म नाम का जो ज्ञान बताया, उसी से ये भगवान का विराट रूप समझ में आ सकता है। और भगवान बताते हैं कि ये इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही में जो महादेव है, जो भगवान की योग ऊर्जा से संपन्न है, उसी रूप में सारे जो विभूतियां बताई ना, उन सबको भी देख लो। और जितने डेकोरेटेड जो रूप दिखाया भगवान का, वो जो ज्ञान आयुध है, और तमाम तरह की बुझाएं दिखाई भगवान की, जो मालाएं दिखाई,
उसका श्रृंगारित रूप जो है उसको देख लो, ऐसा अर्जुन को बताया। तो वो जो जो इस टाइप का जो रूप था वो था सुंदर रूप। और जब भगवान ने बोला कि कालोस्मी के रूप में बताया, तो कालोस्मी के रूप में बताया तो वो भयंकर विकराल रूप है, जिसमें जो उनकी जो दाढ़ों में जो मिसाइल रूपी जो दाढ़े हैं उसके द्वारा ये संसार का विनाश होता है, सृष्टि का विनाश होता है। और बाबा जब ये दोनों रूप जब अर्जुन ने देख लिए तो भगवान से विनती करी भगवान कि भगवान आप तो अपना अपना सौम्य रूप ही दिखाओ। तो वो जो सौम्य रूप है वो है नारायण रूप। वो ये सारी बातें सिवाय जो वो ज्ञान का नेत्र जिसको सच्ची गीता एडवांस ज्ञान का नेत्र जो बोला गया ज्ञान के द्वारा ही देख सकते हैं। भले वो मानवीय शरीर है, अर्जुन का जो रथ है वो मानवीय शरीर है, इसके पहले किसी ने भी इस रूप को नहीं देखा, ऐसा भगवान ने बताया। दीदी पॉइंट बरोबर है? हाँ जी, ठीक है। जी, ओम शांति। विराट रूप के लिए कोई दूसरा और शब्द बता सकते हैं जो गीता में आया हुआ है? अव्यक्त मूर्ति नाम। ठीक है, ठीक। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। हम माना विराट रूप जैसे कहा जाता है सृष्टि ये रंगमंच है और यहाँ हीरो और हीरोइन दो किरदार मुख्य होते हैं, बाकी तो सब पत्ते होते हैं। और ये ऐसे भी कहा जाता है कि यह सब मानवीय वृक्ष है और उसका बीज परमपिता शिव परमात्मा तो ऊपर है, लेकिन ऊपर बिंदु है, वो निराकार है, तो वो प्रवेश करके अपना कार्य करता है। तो साकार में जो मनुष्य सृष्टि का पिता बनता है, तो दुनिया वाले तो विराट रूप माना ऐसे समझेंगे कि हजारों सूर्य की क्रांति से तेजोमय होगा, लेकिन हमारे पिता जो भगवान साकार शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया है वो ऐसे नहीं, उनका ज्ञान इतना माना तेज भरा होगा जो सुनते ही सब सब माना समाहित हो जाएंगे उस ज्ञान में और अंत में सारे ही उस रूप को मानेंगे कि उनका योग का तेज भी इतना पावरफुल होगा। आज भी हम बच्चे याद करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पाप जैसे कट रहे। तो हम दुनिया वालों को यही बता सकते हैं कि जो भी साकार रथ है वो ऐसे विराट रूप नहीं होगा। विराट रूप माना ऐसे होगा जो ज्ञान से आयुधों से भरपूर होगा, दिव्य गुणों से होगा, पवित्रता उनमें अखुट होगी, उनमें दृढ़ता के निश्चय से वो परिपूर्ण होंगे और योग से परिपूर्ण सबको तेज में अपने को समाहित कर लेंगे। और जैसे बच्चे भी आज सारे दिखाई देते हैं कि कुछ अच्छे भी है कुछ गलत भी है, तो यह क्यों है? क्योंकि ज्ञान की श्रीमत को कोई अच्छे से उठाते हैं, कोई गलत उठा लेते हैं। जैसे कृष्ण गया था मथुरा में तो उसको कोई किस जैसे जिस रूप की भावना थी वैसे उसको दिखाई दिया, लेकिन कंस को तो वह अपने काल के रूप में दिखा दिया। वैसे अंत में भी ऐसे ही होगा, कोई साकार रथ को मान्यता देगा लेकिन कोई नहीं मान्यता देगा। तो ऐसे हम दुनिया को बता सकते हैं। हाँ, ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है 12983। फोन अनम्यूट है, बताइए। हाँ, हाँ दीदी, भगवान जैसे जब इस सृष्टि पर जो कार्य के लिए आते हैं, सृष्टि के परिवर्तन के कार्य के लिए, तो ये कार्य जब नहीं हो पाता है तो पहले तो अर्जुन को भगवान ने अपना तेजोमय और श्रृंगारित रूप दिखाते हैं जिससे अर्जुन गदगद हो जाते हैं। पर जब ये सृष्टि पर कार्य परिवर्तन नहीं होता है तो भगवान को भयंकर रूप यानी कि विराट रूप दिखाना पड़ता है, जिससे विराट रूप में जो भगवान के 1000 भुजाएं जो सहयोगी होते हैं विभूतियां के रूप में, उन्हीं को 1000 भुजाएं दिखाए गए हैं, बड़े बड़े उदर वाले हजारों। यही मैंने भगवान का भयंकर रूप होता है। अभी तो भगवान का भयंकर रूप विराट रूप दिखाई नहीं दे रहा है, आगे चल करके ये दिखाई देगा। और उस विराट रूप को देख करके अर्जुन ने जो भगवान को साधारण रूप देख रहे थे तो फिर इस विराट रूप को देख कर कोई भयभीत हो जाते हैं और उनके साथ और भी जो होते हैं वो भी भयभीत हो जाते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप उस सौम्य रूप को दिखाइए, जो पहले जिस रूप में आप थे उस रूप को, सौम्य रूप को दिखाइए। तो भगवान ने फिर वही
विष्णु रूप, नारायण का रूप दिखाते हैं। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है 20,686। हेलो। हाँ, हाँ ओम दीदी, ओम शांति माता शांति। जी। हाँ जी। ओम शांति। जैसे विराट रूप ने हमें समझा था, तो पहले तो अर्जुन की प्रार्थना करने पर भगवान ने उन्हें श्रृंगारित रूप बताया और फिर विनाशकारी प्रलयकारी रूप बताया। फिर जब उससे वो बहुत भयभीत होने लगे, फिर वो वापस से जब उनकी वो भयभीत होने पर उनके वापस सौम्य शीतल को लक्ष्मी नारायण का जो स्वरूप है उसको बताया। फिर उससे अर्जुन भी संतुष्ट हो गए और फिर भगवान बोलते हैं कि ये जो रूप है उसे अर्जुन के अलावा ये रूप तब तक किसी ने नहीं देखा था, है ना। और इस रूप को कौन देख सकते हैं? जो भक्ति मार्ग से भी ये नहीं मिल सकते, इसको ज्ञान नेत्रों से ही देखा जा सकता है और इसके लिए देवताएं भी अभिलाषी रहते हैं। और इससे हम कैसे पा सकते हैं? तो अव्यभिचारी भक्ति से और ऐसा विधान रूप जो जानने से, भगवान का जो विधान विश्व जो रूप है उसे विधि विधान पूर्वक जानने से और तत्व पूर्वक जानने से हम भगवान को जान सकते हैं। और भगवान को जानकर पहचान करके उनके अव्यभिचारी भक्ति से उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बताया, जैसे अभी ये 54-55वां जो श्लोक चल रहा था उसमें बाबा ने बताया था कि जैसे हम तत्व पूर्वक और विधि विधान पूर्वक गहराई से जानने के बाद हम उन्हें अव्यभिचारी रूप से हम उनको याद कर सकते हैं। और जो इस सृष्टि के जो हीरो पाठधारी है प्रजापिता, उनके सगुण साकार शरीर द्वारा ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं और उनके द्वारा ही विराट रूप को भी धारण करते हैं। तो जैसे कि इसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी, तो उसमें जो ये रूप जो बताया गया था, जो भयंकर विनाशकारी जो रूप है, उसमें ये जो सारे बताया गया था वो कोई स्थूल बातें नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ज्ञान के अनुसार है। तो जैसे कि बहुत सारी आंखें बताई है, बहुत सारे जो बताई है चीजें, तो उसमें जो भयंकर जो वाणी बताई है उसमें आग जलती हुई बताई है, तो वो कोई स्थूल आग नहीं है। भगवान की विनाशकारी वाणी जो है वो इतनी मतलब कि वैसी होगी कि जो जो नहीं भी मानने वाले हैं वो भी उन्हें मानेंगे। मतलब कि स्वयं ही आकर के उनके उस वाणी में मुंह में स्वयं ही आकर के गिरेंगे। तो इस तरह से जैसे झपटते हुए गिर रहे वो भी बताया था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें उसमें बताई, 2-4 बातें जो जिसमें हम जान सकते हैं कि विराट रूप के बारे में, कि भगवान ने जैसे ये तो मैंने शॉर्ट में बताया था कि जैसे शुरू से हमने जो समझा है वो बताया। लेकिन इसमें हमने जो मुख्य बात ये समझी है कि भगवान जो है वो बीज है। तो उन बीजों को सारे ही दुनिया में जितने, जैसे कि कल भी एक पॉइंट चला था कि उसमें सारे ही जो अच्छे थे अच्छे बीज देखने हो तो भी देख लो और बुरे से बुरे बीज देखने हो तो भी देख लो, क्योंकि बीज रूप है वो बाप है। ठीक है दीदी? हाँ माता जी, ठीक ओम शांति। 8937 दीदी। हाँ जी। हाँ, इसमें विराट रूप को कैसे दिखाया? पंचानन परम ब्रह्म के विराट रूप को बुद्धि के ज्ञान नेत्र से दर्शाया हुआ है। इसमें अश्वत्थ वृक्ष के जो 7 अरब पत्ते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माएं हैं, वो ही और योनियों को और वर्णों को भी दर्शाती है, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व हैं सभी के। तो महाप्रयाण काल में, कल्पांत काल में जो श्रेष्ठ आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी वो श्रृंगार के रूप में दिखाई देंगी। मानो मस्तक में जो ब्राह्मण बताए जाते हैं, मस्तक में ब्राह्मण के रूप में दर्शाई जाएंगी। क्षत्रिय वाली जो आत्माएं हैं, माना जो गुण हैं क्षत्रियों के, वो भुजाओं के रूप में उसी विराट रूप में दिखाई देंगे। और भुजाओं पेट के रूप में वैश्य दिखाई देंगे और शूद्रों को टांगों के रूप में दिखाया जाएगा। माना सभी अपने अपने पाठ को भी समझ लेंगे ज्ञान के नेत्र के आधार पर। माना ज्ञान जो इतना तीखा होगा, इतना स्पष्ट होगा कि उस आधार से सभी अपने अपने पाठ को पहचान लेंगे। जैसे अर्जुन, पहले नंबर अर्जुन को भी अनुभव हुआ कि पहले वो उनको साधारण समझते थे, सखा के रूप में देख रहे थे, भाई बंधु के रूप में देखते थे, तो उनकी चलन साधारण थी। तो जब प्रत्यक्ष रूप दिखाई दिया, माना सच्चा स्वरूप दिखाई दिया, विराट रूप दिखाई दिया, तो उनको भी जैसे रियलाइजेशन हुआ, ऐसे ही जो भी नंबरवार जो अनेक विभूतियां उनमें समाई हुई है, अनेक वर्ण, अनेक योनियां समाई हुई हैं, वो अर्जुन के शरीर द्वारा, माना अर्जुन के विराट रूप द्वारा सभी को दर्शाई जाएंगी। और हजारों कांति के सूर्य जैसा वो ज्ञान, वो तेज
सभी को दिखाई देगा। सहयोगी जो आत्माएं हैं वो तो प्रसन्न हो जाएंगी, नमस्कार करेंगी, और जो सहयोग नहीं करती हैं, विरोधी आत्माएं हैं, वो विकराल दाड़ों में माना विनाश में विनाश में विनाश में उनका विनाश होगा। ओम शांति। ठीक है माताजी। अभी अगले टेस्ट के हिसाब से जरूर इस प्रश्न को रेडी करके रखिएगा कि विराट रूप के बारे में आपने जो भी समझा है वो सार रूप में बता सके। और आज के टेस्ट में जो प्रश्न थे उस अनुसार एक बार उत्तर। एक तो 10वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में दो बातें खास बताई हुई है। एक तो बुद्धू लोगों के लिए बताया है कि जो भूत प्रेत या अन्य किसी को याद करते हैं। सार तो ये है व्यभिचारी याद जिनकी होगी औरों के जो प्रभावित हो जाते हैं भगवान के अलावा, तो सारे ही वास्तव में बुद्धू लोग हैं। और जो बुद्धिमान है उनके लिए बताया हुआ है खास कि भगवान को ही सब कुछ मानते हैं। अव्यभिचारी याद जो बताया कि जो कुछ भी है वो सारा कार्य भगवान से ही चलता है और भगवान ही सारे सृष्टि के उत्पादक भी है। तो भावना पूर्वक जो बताया कि हृदय से भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको निरंतर याद करते हैं। तो अव्यभिचारी याद और भगवान ही सब कुछ है ऐसे जो मानते हैं वो बुद्धिमान कहे गए हैं। और इसके अलावा जो 11वें अध्याय का 54वां श्लोक है, इस श्लोक में 2-3 बातें हैं। एक तो हमने इसके पिछले श्लोकों में जो रेफरेंस समझा हुआ है, ये समझा है कि भक्ति के द्वारा भगवान नहीं मिलते हैं। भक्ति मतलब जो विविध प्रकार के कर्मकांड, दैहिक ताप, तपस्याएं, हठ योग, इसके द्वारा भगवान नहीं मिलते। तो अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति भावना, अव्यभिचारी भावना जो है उसके द्वारा, और साथ में ही भगवान को जानने की बात आई, जानना, पहचानना और प्राप्त करना जो बताया देखना। तो एडवांस सच्ची गीता के द्वारा विधान रूप जानने पहचानने, भगवान को विधि पूर्वक प्रैक्टिकल रूप में, जो बाबा मुरलियों में बोलते हैं जो हूँ जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजा रहा हूँ, तो इसे कहा गया है वास्तव में विधान रूप जानना। जो है भगवान जैसे है, जिस रूप में पाठ बजा रहे, तो उसे हम विधान रूप में कैसे जानेंगे, तो उसका तरीका बताया है एडवांस सच्ची गीता ज्ञान। और दूसरी बात, भगवान को देखने के लिए बताया, जानना, पहचानना और देखना है तो जो 23 तत्व पूर्वक देखना अर्थात सार रूप में भगवान को देखने की बात आई हुई है। तो वो बताया हुआ है यथार्थ देखने की बात, जिसमें हमने कुछ श्लोकों में जो रेफरेंस समझे थे, तो ये श्लोकों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वैसे जो रेफरेंस श्लोक इस श्लोक से संबंधित थे, क्योंकि इस श्लोक में काफी सारी बातें भगवान की पहचान के संबंधित थे। एक तो भगवान प्रवेश करते वो बात भी आई, दूसरी बात भगवान को यथार्थ रीति से जानने की बात भी आई हुई है। और गीता में कई जगह पे ये बात जो हमने समझी कि भगवान जो है वो जानने योग्य है, उन्हें जानना चाहिए। जानने योग्य पवित्र ओमकार है, वो परम पुरुष भी जानने योग्य है। तत्वों सहित उनको जो जानता है वही मुक्ति पा लेता है। इसीलिए भगवान को यथार्थ रीति से जानना जरूरी है। और इसके अलावा विराट रूप संबंधित जरूर सारे श्लोकों को ध्यान से पढ़ के मंथन करके रखिए, क्योंकि अगले हफ्ते से 12वां अध्याय शुरू हो जाएगा। फिर 3 अध्यायों की एक साथ रिवीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे फिर कईयों को कंफ्यूजन हो जाती है, एक साथ 3-3 अध्याय को नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए सोमवार के टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा उसके अगले हफ्ते के टेस्ट तक 11वें अध्याय के सारे श्लोकों को अर्थ सहित पढ़ने का टॉपिक रहेगा। उसके बाद 11वां अध्याय बंद किया जाएगा रिवाइज करना। जब आगे रिवीजन हो जाएगी
10वां अध्याय पूरा होने के बाद तब फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन 10वां रिवाइज चल ही रहा है, रिवीजन, फिर 11वां और 12वां ऐसे 3 अध्याय इकट्ठा कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए ही श्लोकों के अर्थों को पढ़ करके रखिए, क्योंकि कईयों का पढ़ते समय हिंदी में भी उच्चारण में गलत हो जाता है। तो अभी समय है जब तक सोमवार तक के क्लास तक, तो जरूर पढ़ करके रखिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।